आज हमारे स्टूडेंट साथी हमारे साथ बोलेंगे, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है जनाब, जमाने से हम नहीं। मंजिलें क्या रास्ते क्या, हौसले हैं तो फासले क्या। मंजिलें क्या, रास्ते क्या, हौसला है तो फासले क्या। हमारे आपका बीच का, हमारे आपके बीच का फासला, हमारा और आपका उस मंजिल से फासला, ये हौसले मिटा देंगे केवल हौसले। हौसला होना चाहिए, हमारी जीत निश्चित है। हौसला होना चाहिए कि हम जीत जाएंगे, और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनाइए खुद पर कि हम बगैर जीते वापस नहीं आएंगे। जी हाँ, बहुत ही सुनहरे कंटेंट में मुझे पूरा विश्वास है मेरे स्टूडेंट साथी बहुत ही मनोवेग से, बड़े ही शिद्दत से अपनी कार्यशैली को अंजाम दे रहे हैं, अपने क्रियाकलाप को बेहतरीन ढंग से एक रनवे पर दौड़ा रहे हैं। जी हाँ, ये रुकने वाले नहीं हैं, ये थमने वाले नहीं हैं, इनके अंदर जुनून है, और ये जब तक मंजिल को पाएंगे नहीं तब तक रुकने वाले नहीं हैं। और हम भी कुछ इसी पर्याय में लगे हुए हैं कि आपका बिल्कुल मनोरंजन के साथ शिक्षा के छोटे से बड़े कंटेंट को आप तक पहुंचाएं। ये हमारा उद्देश्य, और यही ठान के हम इस मंच पर आए हुए हैं। आपके स्क्रीन पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की रोचक जानकारियां लाए हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 पार्टों से हम आपको रूबरू करा चुके हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 पार्ट, आपने पूरे महाद्वीप को पढ़ा, समझा, और अब इसी महाद्वीप से संबंधित अद्भुत पेशकश आपके स्क्रीन पर साझा करूंगा, जिसमें रोचक जानकारियां होंगी जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तथा आपकी जानकारी पर अपना वजन बढ़ाएंगे, आपको थोड़ा सा और मजबूत बनाएंगे। आइए जुड़ते हैं हमारे साथ इस महत्वपूर्ण कंटेंट में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जहां रोचक जानकारियों का सिलसिला शुरू होगा, आप हमारे वाक्यांश, हमारे शब्दों पर विशेष ध्यान देने वाले हैं। आपका पेन आपकी नोटबुक पर तेजी से दौड़ेगा आज। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, आज हम आपको बेहतरीन सफर पर ले जाएंगे, बहुत ही अलग सा मंजर आपको दिखाएंगे। आइए चलिए हमारे साथ एक सुनहरे सफर पर हम आपको ले चलते हैं आज दक्षिण अमेरिका की महत्वपूर्ण ऐसी वादी में, ऐसी जगह जो रोमांचित करेगी, आपको कौतूहल से भरी होगी, जो प्रकृति का पूरी तरीके से प्रकृति को समर्पित होगी। आइए हम चलते हैं, आपको दुनिया के सबसे बड़े जंगल की बात करेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में रोचक जानकारियों की बात हो और अमेजन जंगल की बात ना हो तो सारी बातें बेकार है। हम अमेजन जंगल की बात करेंगे आज, और इस कंटेंट में सबसे पहले हम अमेजन जंगल की महत्वपूर्ण जानकारियों को हासिल करेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में विस्तृत क्षेत्र में 5,50,00,000 किलोमीटर क्षेत्रफल में अगर चाहे तो दुनिया का 9वां देश बना सकता है। सुनिएगा तो मजा आएगा। 5,50,00,000 किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, अगर चाहे तो दुनिया का सबसे बड़ा 9वां देश बना सकता है, जो प्रकृति का पूरी तरीके से एक सुंदर सा नजारा दिखाएगा आपको, और इसी नेचर के लिए यह अमेजन जंगल पूरी तरीके से समर्पित है। यहाँ की वादियाँ, यहाँ के खूबसूरत मौसम यहाँ अपना अलग मिजाज रखते हैं। नेचर ने भी क्या खूब सजाया है, इन्हें अपने रंगों में ढाला है। इतनी हरियाली कि आप चकाचौंध हो जाएं, जल का रंग ऐसा कि आपको बिल्कुल अलग सा लगे, जैसे गाढ़ा नीला हो। पेड़ पौधे ऐसे इतने लंबे, इतने विशालकाय पौधे, ऐसा लगता हो कि मानो आसमान को छूने वाले हों। एक दूसरे से इस कदर पेड़ पौधे चपके खड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें जिद है इस बात की कि मैं सूर्य की रोशनी को इस धरातल पर नहीं आने दूंगा। अमेजन जंगल के अधिकांश क्षेत्रों में आप दिन में भी अंधेरा पाएंगे। इसका मतलब सूर्य की रोशनी धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसा जंगल है ये जो काफी डरावना है। ऐसे विचित्र प्राणी हैं जिनकी खोज होना अभी भी बाकी है। वैज्ञानिकों के अथक प्रयास द्वारा, वैज्ञानिकों के अथक प्रयास के बावजूद, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी अमेजन के केवल 10% हिस्से की ही जानकारी हमें हो पाई है। यानी हम उसके पूरे अगर अद्भुत समागम की बात करें तो हम उस अद्भुत यानी आश्चर्य में से केवल 10% ही निकाल पाए हैं अभी तक। और इसी आश्चर्यों में हम आपकी बात को आप तक पहुंचाएंगे तो 5,50,00,000 का क्षेत्रफल ले आएंगे। 50 लाख क्षेत्रफल वाला किसकी बात हो रही है? अमेजन की। अमेजन
वर्षा वन की, अमेजन वर्षा वन, सदा बहार वन, प्रकृति का ऐसा नज़ारा जो इस दुनिया में दूजा कहीं और नहीं है। प्रकृति का ऐसा नज़ारा जो दूजा कहीं और नहीं है। ऐसे पौधे जिन्हें आप कह सकते हैं खाते पीते घर के पौधे, मजबूत, जिन्हें रोज देसी घी के लड्डू मिल रहे हैं, प्रकृति इन्हें खिला रही है। नेचर खुद इन्हें पालने में झुला रही है। नेचर का ऐसा नज़ारा आपको दिखेगा कि सचमुच आप भाव विभोर हो जाएंगे। अमेजन का बड़ा वन सदाबहार वनों से परिपूर्ण है। ऐसे पौधे मिलेंगे, एक नहीं अरबों पौधे हैं, एक नहीं अरबों पौधे हैं, एक प्रजाति नहीं लाखों प्रजातियों के पौधे हैं। एक ही जीव नहीं हजारों प्रजातियों के जीव यहाँ निवास करते हैं। एक ही खतरनाक नहीं, तमाम खतरनाक हैं। एक ही शर्मीला नहीं, तमाम शर्माने वाले जीव जंतु यहाँ आपको मिलेंगे। आपको डराएंगे, आपको चिढ़ाएंगे, आपके साथ मजाक मस्ती भी कर जाएंगे, और कुछ ऐसे हैं जो आपको सीधा निगल जाएंगे। खतरनाक मंजर होगा, और इसे उस परमपिता परमेश्वर ने कुछ अलग तरीके से बनाया है। अनूठी रचना ही है, अनूठी रचना। अगर आपको देखना है तो आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इस अद्भुत सफ़र को महसूस करें। जरूरी नहीं कि हम वहाँ पहुँच ही जाएं, लेकिन इस अद्भुत सफ़र को हमारे साथ महसूस करें। आपका फ्री टिकट, मैं आपको उस पूरे पर्यटन को, पूरे आपके इस जाने का तरीका जो भी होगा मेरा, आप एक मन मस्तिष्क से, मनोभाव से हमारे साथ चल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो फ्री टिकट हमारे साथ सफ़र करें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के घने जंगल अमेजन की। भूमध्य रेखा यहाँ के आसपास से गुजरती है। भूमध्य रेखा इस अमेजन जंगल के बीचों बीच से निकल जाएगी। इसका मतलब है मामला बहुत गर्म कर जाएगी। जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, जहाँ तापमान ज़्यादा होगा, वहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी। हाँ, अमूमन नेचर है, कहीं धूप कहीं छाया, प्रभु तेरी माया। अद्भुत है नज़ारे भगवान के। 2010 में अमेजन वर्षा वन में सूखा पड़ गया था। अद्भुत बात है, रोचक जानकारियां आपके साथ हैं। 2010 में सूखा पड़ा था अमेजन में। ध्यान देना, 2010 में सूखा, 2022 में भयंकर आग लगी थी। अभी हाल फिलहाल भयंकर आग भी लगी थी। ये जो हानियां हैं, ये जो नुकसान है, इससे हमारे वहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम जिस सफ़र पर हैं, यहीं से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी गुजरती है। अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी, अमेजन के घने वनों से गुजरेगी। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन के घने वनों से गुजरेगी। मौत का डरावना मंजर हमेशा आपको नजर आएगा। मौत का डरावना मंजर आपको हमेशा नजर आएगा। ये अपनी तरफ आपको ऐसे बुलाएंगे, ऐसा लगेगा कि आप बगैर चाहे वहाँ चले जा रहे हैं। तो मंजर खतरनाक है, भयानक है, डरावना है। कहावत थी हमारे बचपन में, तमाम ऐसी कहावतों को हम लोग सुनते भी आए हैं। देखिएगा, अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं उसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो कहिएगा, अमेजन वर्षा वन को वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हमारी पूरी रूपरेखा इसी अमेजन वर्षा वन पर अभी तक टिकी हुई है। अमेजन वर्षा वन 5 करोड़ 50 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल की बात मैं कर रहा था। आप अगर देखेंगे, इसको महसूस करने वाले हैं तो आप जरा ध्यान दें। आप इक्वाडोर जाइए, फिर भी मिल जाएगा अमेजन का वन। आप पेरू चले जाइए, फिर भी मिलेगा। आप कोलंबिया जाइएगा, फिर भी मिलेगा। आप गुयाना जाएंगे दोस्त, फिर भी मिलेगा। आप फ्रेंच गुयाना जाएंगे, फिर भी मिलेगा। आप सूरीनेम जाएंगे, फिर भी मिलेगा। और आप बोलविया जाएंगे तो भी मिलेगा। बोलविया, आप ब्राज़ील जाएंगे तो भी मिलेगा। अद्भुत है ना, ये अद्भुत है। ऐसे देशों में, इतने देशों में विस्तार इसका क्या है अमेजन, आप समझ सकते हैं सार इसका। इतने देशों में विस्तार इसका, अद्भुत है ये, अद्भुत। बहुत बड़ा वन, दुनिया का 20% ऑक्सीजन इकलौता देता है। 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है आपको, इसीलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा, यानी जैसे हमारे पास फेफड़ा है जो हमारी तमाम कोशिकाओं को जीवित रखता है, इसी तरीके से हमारे नेचर का भी एक फेफड़ा है, जिसे माना जाता है, वैज्ञानिकों का अनुमान है, जब इस धरती की रचना हुई है तभी से अमेजन वर्षा वन
इस धरातल पर मौजूद है। ये माना जाता है ये 20% ऑक्सीजन अकेले दे जाता है, अकेले। और अद्भुत रोमांचित करने वाली बात ये कि इसीलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। उससे भी महत्वपूर्ण बात ये कि बड़े से बड़े एग्जाम में एग्जामिनर ने इसी प्रश्न को पूछ भी लिया है, ये चीज। इसीलिए ये पेशकश आपके लिए मैंने बार बार कहा कि बिल्कुल अलग होगी और बहुत कुछ खास लाए हैं हम आपसे, आपके साथ जोड़ने के लिए। हम बात करेंगे अपने बचपन की छोटी सी कहावत को। एक छोटी सी चींटी ही ना हाथी को मार देती है, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं कि किसी चींटी ने हाथी को मारा। लेकिन अगर आप अमेजन के सफ़र पर हैं, अगर आप अमेजन के सफ़र पर हैं तो बहुत ही डरावना मंजर आपके सामने आ सकता है। यहाँ की बुलेट चींटी, इसका नाम ही देखिएगा, बुलेट चींटी के डंक से हाथी क्या उससे बड़े भी जानवर गिराए जा सकते हैं, मर सकते हैं। महसूस करो, अगर ये चींटी ने आपको डंक मार दिया तो आपकी गति क्या होगी। बुलेट चींटी इसका नाम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इसका डंक बंदूक की निकली हुई गोली के समान होता है, खतरनाक डंक। तो बुलेट चींटी सफ़र पे हैं और हम बहुत ही रोमांचित, हम अंदर आपको नहीं ले जाएंगे, बाहर से पूरा नज़ारा दिखाएंगे, आप समझते जाइएगा। बुलेट चींटी को महसूस करिए, अगर अमेजन में जाएंगे तो बुलेट चींटी आपको मिल सकती है। देखिएगा, दूसरा महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर इसी जंगल में आपको ब्लैक कैम मिल सकता है। ब्लैक कैम ये क्या है, एक मगरमच्छ है, मगरमच्छ है। और ये किस रंग का है, काले रंग का। इतनी बात क्यों हो रही है, काले रंग का, काला है, बहुत खतरनाक। ये जल में इस तरीके से रहेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे पौधों की परछाई पड़ रही हो, जिससे कोई भी जीव भ्रमित हो सकता है। हम हो या कोई भी, वो लगेगा कि ये पौधे की परछाई है, जबकि वो मगरमच्छ है। और इसी बात का फायदा उठा करके ये मगरमच्छ कि आप इसे जान नहीं पाए हैं, आप इसे पहचान नहीं पाए हैं, आसानी से आपको अपना निवाला बना जाएगा। खतरनाक है ना ये, इसका कालापन होना बहुत ही खतरनाक है। देखिएगा, एक ईगल नाम की पक्षी आपको मिलेगी। ईगल तो हम लोग बचपन में खूब पढ़े, ईगल, चील, स्पेलिंग ईगल, चील। लेकिन यहाँ की जो ईगल है वो विशेष है, विशेष ईगल है। आपके घर का ना, आपके घर का 25 से 30 किलोग्राम का जो बच्चा आपके दरवाजे पर दौड़ रहा है, आसानी से उसे उठा ले जाएगी और आराम से अपना निवाला बना लेगी। सोचना जरा, अद्भुत है। ऐसे जीव, ऐसी कल्पना, ऐसी परिकल्पना शायद आपने पहले कभी सोची हो। इसलिए मैंने कहा है कि आप भले ही अमेजन के वर्षा वन में नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमारे साथ उस अमेजन वर्षा वन को महसूस कर सकते हैं। इसीलिए हम अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथियों के साथ लगातार हम प्रतिबद्ध हैं। ऐसी चीज़ों को दे रहे हैं आपके पास, ऐसी चीज़ों को प्रोवाइड करा रहे हैं जो शायद आपने कभी इस तरीके से सोचा हो कि हम कभी ऐसा करेंगे। देखिएगा, तो ईगल नाम की पक्षी है ये, ध्यान रखिएगा। ईगल पक्षी कहाँ मिलेगी, तो अमेजन के वर्षा वन में मिलेगी। खतरनाक है ये। खतरनाक का मतलब ये अपने से ज़्यादा, अपने से 2 गुने 3 गुने से ज़्यादा भी वजन, यानी 25 से 30 किलोग्राम का वजनी सामान उठा करके लेके जा सकती है। यानी अपने शिकार को अगर इतना वजन है तो उसे आसानी से उठा के अमेजन के वादियों में टहलेगी और वहीं आराम से इसे खा भी जाएगी। आगे देखिएगा, अब हम यहाँ की कुछ जनजातियों की भी बात करेंगे। जनजातियों की बात कर लेते हैं, स्पेशल है ये जनजातियाँ जो कि खतरनाक हैं, बहुत ही खतरनाक है जनजातियाँ यहाँ पर अमेजन में। देखिएगा, यहाँ एक ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा विस्तार अमेजन का ब्राज़ील में ही मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ब्राज़ील है। सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है और इस ब्राज़ील में अमेजन का बहुत ही विस्तार मिलेगा। और ब्राज़ील में अमेजन को सेल्वास कहा जाता है। देखिएगा, अमेजन वर्षा वन को ब्राज़ील में, यानी ब्राज़ील में जितना इसका एरिया आता है उसे सेल्वास कहा जाता है। इस बात को ध्यान देना। सेल्वास क्या है, अमेजन का सदाबहार वन ही क्या है, सेल्वास है, जिसे ब्राज़ील में कहा जाएगा सेल्वास, एक अलग नाम से जाना जाएगा। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा अमेजन वर्षा वन का विस्तार इसलिए होगा क्योंकि अमेजन वर्षा वन का सर्वाधिक विस्तार ब्राज़ील में होना, इससे मतलब ये पता चलता है कि ब्राज़ील क्योंकि क्षेत्रफल में ज़्यादा है, अतः वहाँ विस्तार ज़्यादा होगा। हम बात क्या कर रहे थे, ब्राज़ील की एक फुनाई एजेंसी है, फुनाई एजेंसी। ये कहाँ मिलेगी, ब्राज़ील में। ये एजेंसी किस लिए बनाई गई है, जनजातियों की रिसर्च के लिए, जनजातियों के रिसर्च के लिए, यानी जनजातियों की रिसर्च कर रही है, उन पर थोड़ा सा अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण डालना चाह रही है। देखिएगा जरा, यहाँ ऐसे आदमी आपको मिलेंगे जो महाभारत के भीम जैसे नजर आएंगे। इनकी इतनी ताकत होगी भुजाओं में, आपको बार बार दीवाना बना जाएंगे। इतनी ताकत भुजाओं में,
लेकिन अद्भुत है, आप इन्हें देख करके डर जाएंगे। इनका बनावट ही कुछ इस तरीके से होगा, पहनावा कुछ इस तरीके से होगा कि आपको विचित्र कर देगा। आप सोचना जरा, आज की टेक्नोलॉजी में, आज की विस्तृत सभ्यता में, ये कहीं आपकी उस सभ्यता से कोसों दूर हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि इंटरनेट क्या है, इन्हें पता नहीं है सड़कें क्या हैं, इन्हें पता नहीं आपके घर में लगा हुआ कूलर क्या है, एसी क्या है। ये प्रकृति की गोद से खेलने वाले लोग हैं। ये प्रकृति ने इन्हें पाला है, ये नेचर के सहारे जीने आए हैं और वहीं जीते जीते मर जाएंगे और आपसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा लंबी उम्र बिता जाएंगे। आपसे ज़्यादा ये बलशाली हैं, आपसे ज़्यादा ये जीने वाले हैं। इनका अलग मसला है, इनका अलग मसला, इन्हें पता ही नहीं कि बाहर की दुनिया क्या है। हाँ, अमेजन वर्षा वन के तटों पर, या कह सकते हैं किनारे पर बसी हुई जनजातियाँ, किनारे पर जो भी जनजातियाँ बसी हैं, जैसे एक जनजाति है टिकना। टिकना जनजाति के लोग बाहरी दुनिया से संपर्क बना चुके हैं। बाहरी दुनिया से संपर्क हुआ, इनका दुनिया से संपर्क हुआ और ये अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। आपकी टेक्नोलॉजी का यह भी फायदा उठा रहे हैं, आपकी तरह यह भी रील्स वगैरह बना रहे हैं और जिससे इनको एक विस्तृत मुनाफा मिल रहा है और बाहर के लोग इनसे संपर्क स्थापित कर रहे हैं। इनकी भाषा बोल चाल को थोड़ा सा समझ भी चुके हैं, चीज़ों को आकलित कर रहे हैं, जिससे इनका विकास तो हो ही रहा है, साथ ही साथ वो जो सामने हाथ मिलाने वाला है मलाई वो खा रहा है। मजा खूब आ रहा है। बेचारे इनको लगा थोड़ा सा मिल जाए काफ़ी है यार, हमने कब देखा था पनीर का टुकड़ा। इन्हें तो मिला ही नहीं था, ये तो मांस पर ही निर्भर थे। इन्हें तो बाद में पता चला जब इसने किसी बाहर वाले आदमी से हाथ मिलाया, जब इसे लगा कि ब्राजील का कोई व्यक्ति आया है और सूट बूट में आया, तब इन्हें पता चला कि अच्छा ऐसे कपड़े भी पहन सकते हैं क्या हम, नहीं तो ये तो फिर निवस्त्र ही घूम रहे थे। इन्हें नहीं पता था, इन्हें जरूरत ही नहीं थी। आज के समय की बात मैं कर रहा हूँ। और आज भी अमेजन के घने वन में चले जाओगे, अंदर यानी लाखों मील गहराई में चले जाओ, अंदर चले जाओ अमेजन के, तो आज भी ऐसी तमाम जनजातियां हैं जो ना तो हमारे संपर्क में हैं, ना तो हमसे वो संपर्क रखना चाहती हैं, ना उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान है, ना ही वो ज्ञान लेना चाहती है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर उन्होंने आपको देख लिया तो मान के चलना आपको मारने का प्रयास किया जाएगा इन जातियों द्वारा। जैसे एक जनजाति है अल्मीर, खतरनाक है, एक है सुरई जनजाति। अल्मीर जनजाति और सुरई जनजाति, ये दोनों ही जनजातियां बहुत ही खतरनाक हैं। आदमी को देखकर उन पर हमला कर देती हैं। ऐसा रिसर्च करने वाले, ऐसा खोज करने वाले लोग कहते हैं, उनका मानना है, उनका दावा है कि आप जिन जनजातियों की बात कर रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक जनजातियां हैं। ये काफ़ी अंदर है, अमेजन वर्षा वनों के अंदर है और कई प्रकार की जनजातियां हैं। अब इनकी अलग अलग सभ्यता है, इनके अलग अलग कबीले हैं। ऐसे कबीले जो आज भी जिनको नेचर पाल रहा है, जिनको प्रकृति ने अपनी गोद में उठा रखा है, वो वहीं दौड़ेंगे, वहीं कूदेंगे, अपनी पूरी जिंदगी का निर्वहन करके वहीं से चले जाएंगे। इन्हें आपकी तरह किसी भी प्रकार की मोह माया से बिल्कुल परे हैं ये दोस्त, बहुत परे हैं। और ये चाहते हैं कि आप जैसे लोगों से कोई संपर्क ना हो, क्योंकि आप जैसे लोगों से इनका संपर्क नाता इसलिए नहीं ये बनाना चाहते हैं क्योंकि इन्हें शायद पता हो कि आप बड़े फरेबी हैं, इन्हें शायद पता हो कि आप बड़े लालची हैं, इन्हें शायद पता हो कि आप जैसे लोगों की तरह हमें नहीं रहना है, इन्हें शायद पता है कि आप लोगों के दिलों से खेलेंगे, इन्हें शायद पता है कि आप उस तरीके की भावनाओं से जुड़े व्यक्ति नहीं है, आप तमाम प्रकार की तैयारी को अंजाम दे रहे हैं। इन्हें किसी प्रकार की तैयारी वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वच्छंद जीवन जीने आए हैं और स्वच्छंद जी कर चले जाएंगे। ये बात रही। देखिएगा, हम जहां आपको पूरे अमेजन वर्षा वन को टहला चुके हैं, घुमा चुके हैं, वहाँ की महत्वपूर्ण कहानियों से आपको रूबरू करा चुके हैं, अभी भी बहुत कुछ अछूता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा बिंदु एनाकोंडा सर्प है। इसकी बात ना हो तो मुलाकात अधूरी है दोस्त। एनाकोंडा सर्प दुनिया का सबसे बड़ा सांप। कई रिसर्च करने वालों ने दावा किया है कि उन्होंने 60 फीट से भी लंबा एनाकोंडा देखा है। 60 फीट का मतलब समझ रहे हो आप? अगर 3 फ्लोर का मकान बना रखे हैं, 3, आप ये मान के चलें आपका एक छोटा सा कमरा 15 फीट का होगा और आप उसका 4 गुना करिए, इतने बड़े सर्प देख करके पागल हो जाओगे। और 5 फुट का आदमी इनके लिए क्या है? मच्छर है, यानी भुनगा है मान के चलिए। ये 5 फुट के आदमी को आसानी से निगल जाएंगे। इसका मतलब ध्यान देना, एनाकोंडा बहुत ही खतरनाक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सर्प एनाकोंडा इसी वादी में मिलेगा।
इसी वादी में इसका भी ठिकाना है। तो अमेजन जंगल इसलिए बहुत ही डरावना है। मुझे पूरा विश्वास है कि अमेजन की सारी ये जो पेशकश आपके लिए रही अभी तक आपको रोमांचित कर रही है और कौतूहल से भरी रही, और ये सफ़र जारी रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जहाँ बेहतरीन सफ़र पर आप हमारे साथ मुखातिब हैं, जहाँ जुड़े हुए हैं बेहतरीन सफ़र पर। बहुत ही सुनहरा सफ़र है हमारा आपका, और ये बहुत ही बेहतरीन आपको रोमांचित भी कर रहा होगा, जहाँ आपने अमेजन वर्षा वन को बहुत ही विस्तृत पर्याय में लिया है। अब सोचना जरा, अब हम बात करेंगे अभी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बहुत कुछ ऐसे पहलुओं को टच करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। देखिएगा, अगर हम बात करें, ब्राज़ील सबसे बड़ा है, ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील। कितने देशों के साथ सीमा बनाएगा? 10 देश के साथ सीमा बनाएगा। 10 देशों के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है, और ब्राज़ील का देखना जरा, सेंटोस पत्तन विश्व का सबसे बड़ा कहवा पत्तन है, विश्व का सबसे बड़ा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रोमांचक जानकारियां हैं यहां पर। विश्व का सबसे बड़ा कहवा पत्तन। अच्छा, अगर एग्जामिनर ने आपसे थोड़ा सा मुंह फेरा और कहा विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है, तो कहिएगा दोस्त, ब्राज़ील को विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा कहवा उत्पादन करने वाला देश कौन सा होगा? तो आपका यही ब्राज़ील होगा। अमेजन का सर्वाधिक विस्तार कहाँ होगा? इसी ब्राज़ील में होगा। ध्यान दीजिएगा, सारी पॉइंट चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, आप चाहें तो अपने नोटबुक पर अपनी रफ्तार बनाए रखें, और हमारे साथ अपने इस बोले गए तमाम प्रकार के उच्चारित किए गए जो लाइनें मैं यहाँ नोट नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। देखिएगा, हम जहाँ बात कर रहे हैं, ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है, 10 देशों की सीमा है, सेंटोस पत्तन है, कहवा पात्र है। ब्राज़ील में एक शहर आपको मिलेगा, रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो बहुत ही फेमस रहा, कागज उद्योग के लिए जाना जाएगा। कागज उद्योग आपको यहाँ बहुतायत मात्रा में मिलेगा, तथा साथ ही साथ जानिए इसे रैंप नगरी कहा जाएगा, रैंप नगरी, तथा इसे ही दुनिया की दूसरी फैशन नगरी कहते हैं। दुनिया की दूसरी फैशन नगरी भी कहा जाता है, दुनिया की दूसरी फैशन नगरी कहा जाता है। अभी जहां हमने अमेजन की बात की है, रोमांचक जानकारियां हैं, अद्भुत समागम है, एक एक पॉइंट आपको ध्यान देना है। उनका एक विशेष प्रकार का भोजन था। जो जनजातियां हैं, आप कह सकते हैं अमेजन के आसपास के लोग, जिनका भोजन जो है उसका विशेष नाम है मेइनोक, जिसे हम लोग कसावा कह सकते हैं। कसावा, ये इनका भोजन है, मुख्य भोजन कह सकते हैं। मुख्य खाद्य पदार्थ अमेजन के जनजातियों का क्या है? तो मेइनोक, कसावा यहाँ की जनजातियों का मुख्य भोजन ये है। जब भी पूछा जाए कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उन जनजातियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या है, तो कहिए कसावा है। मुख्य भोज्य पदार्थ क्या है? कसावा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी खान मिलेगी किसकी? मैग्नीज की, मैगजीन कह बैठा। और एक, मैं दो बातें अक्सर कंफ्यूज हुआ करता हूँ, मकापा डेल्टा है, ध्यान देना। अमेजन नदी बनाएगी, और एक चीज़ और ध्यान देना, अमापा खान है, ये ब्राज़ील में मिलेगी, जो कि मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है। मैग्नीज की सबसे बड़ी खान। अगर दुनिया की बात आए कि मैग्नीज की दुनिया की सबसे बड़ी खान कौन सी है, तो बिल्कुल घबराएं ना और जवाब दे जाएं कि अमापा खान दुनिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान है। यहाँ अब इस सारी बातों पर जहाँ हम सिलसिलेवार वर्णन कर चुके हैं, जिन पर बातें हमारे एपिसोडों में हो चुकी हैं, मैं उनसे थोड़ा सा परे बात करना चाहता हूँ। कुछ ऐसी जानकारियाँ जो उन एपिसोडों से अलग हों। पूरी जानकारी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की समाहित करनी है तो एपिसोड को क्रम से देख लीजिए। एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संबंधित। इसके बाद इस रोचक जानकारी पर आइए, जिससे आपको बेहतर ढंग से सारी बातें समझ में आ जाए। देखिएगा, हम कहेंगे वेनेजुएला में, इन पर भी बात हुई है। वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात मिलेगा, एंजिल जलप्रपात। बात हो चुकी है इस पर। विश्व का सबसे ऊंचा है ये, विश्व का सबसे ऊंचा है। टिटिकाका झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है, लेकिन सबसे ऊंची झील टिखोसेकरू जो कि तिब्बत में मिलेगी, बात इस पर भी हो चुकी है। दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य झील की बात आए तो टिटिकाका बताइएगा। आगे हम बात करें कोटोपैक्सी
कोटोपैक्सी इक्वाडोर में मिलेगी। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है ये। और अगर आप बात करेंगे ओजेस डेल सलाडो की, ओजेस डेल सलाडो की, ये ज्वालामुखी आपको मिल जाएगी अर्जेंटीना, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर, चिली की सीमा पर, एंडीज पर्वत पर। और ये सबसे ऊंची ज्वालामुखी है, सबसे ऊंची ज्वालामुखी। परंतु ध्यान देना, जब सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी की बात आएगी तब आपका जवाब कोटोपैक्सी होना चाहिए, और जब सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी की बात आए तो आपका जवाब ओजेस डेल सलाडो के साथ होना चाहिए। मेरा मानना है कि आप जिस सफर पर हैं आपको बेहतर लग रहा होगा। ये सारे कंटेंट, ये सारी बातें, ये सारे तथ्य आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे भी गए हैं, और ये यहाँ की रोचक जानकारियों में शामिल है। अद्भुत नज़ारा है यहाँ का, हमारे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, जिसके सफर में हम पिछले कई मिनट से आपके साथ बने हुए हैं। हम बात करेंगे आगे, पंपास नाम का घास का मैदान मिला। आपको ये सारी बातें मिल चुकी हैं, घास के मैदानों पर हमारी चर्चा बन चुकी है, परंतु यहाँ पर विशेष बात क्या है, पंपास जो कि अर्जेंटीना में मिलेगा। पंपास अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है। एग्जामिनर कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, पंपास क्या है, तो अर्जेंटीना का हृदय किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए पंपास। देखिएगा, कैंडोर, कैंडोर सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है, कैंडोर सबसे बड़ा शिकारी पक्षी की बात आए तो आपका जवाब होना चाहिए कैंडोर। प्यूमा, प्यूमा और जगुआर, जगुआर ये शिकारी जानवर हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के। ये सारे अलौकिक जानकारियां अद्भुत पेशकश के साथ आपके साथ जुड़ा हूं मैं। प्यूमा, जगुआर ये क्या है, शिकारी जानवर हैं। कैंडोर सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। रिया, रिया देखिएगा, रिया ना उड़ने वाली पक्षी है, ना उड़ने वाली पक्षी। ऐसे अन्य महाद्वीपों में मिलेंगे, अफ्रीका चले जाएंगे तो शुतुरमुर्ग मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे तो एमू मिलेगा, जो नहीं उड़ेगा, जो नहीं उड़ेगा। अपनी शरीर विशालकाय शरीर की वजह से नहीं उड़ते हैं। यहाँ देखिएगा, रिया नहीं उड़ती है, ना उड़ने वाली पक्षी रिया कहाँ मिलेगी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं। कुछ और बातें भी हमारे साथ आपको शेयर करना ही जरूरी है। सर्वाधिक सूरजमुखी आपको कहाँ मिलेगा, सर्वाधिक सूरजमुखी, तो सर्वाधिक सूरजमुखी आपको अर्जेंटीना में मिलेगा। सर्वाधिक कहवा की बात हो चुकी है, ब्राजील में मिलेगा। कहवा के बागान को ब्राजील में क्या कहते हैं, कहवा के बागान को ब्राजील में फजेंडा कहा जाता है, और फजेंडा रबड़ उत्पादन का मूल माना जाता है, मूल, रबड़ उत्पादन का मूल माना जाता है फजेंडा को। फजेंडा को कहवा का क्या कहा जाता है, कहवा का बागान कहा जाता है फजेंडा को, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां अभी भी, जो भी बातें हो चुकी, आप क्रम से अगर किसी भी एपिसोड को देख रहे हैं तो चीज़ों को आकलित कर सकते हैं। एकांकागुआ सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपको कहाँ मिलेगी, आपको चिली में मिलेगी। एंडीज पर्वत दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है, जो कि आपको चिली में मिलेगा। चिली देश का अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल दुनिया का, अटाकामा मरुस्थल में दुनिया का सबसे ज़्यादा नाइट्रेट पाया जाता है, नाइट्रेट पाया जाता है। और ये मरुस्थल सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है, यहाँ का अरिका सर्वाधिक शुष्क स्थान है। इन सारी बातों पर हम अपने एपिसोडों में चर्चा कर चुके हैं। फिलहाल आज की जो पेशकश रही, फिलहाल आज की जो महत्वपूर्ण जानकारियां रही, इनसे आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की एक विस्तृत रूपरेखा का निराकरण मैं कर चुका हूं। मैं ये मान के चलूं, अब मैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की पूरी बातें आप तक पहुंचा चुका हूं। कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। आप लगातार तीनों पार्टों को देखिएगा, इस रोचक जानकारी वाले सीरीज को देखिएगा, सब कुछ मिलाकर एक साथ कर लीजिएगा, देखिएगा इससे बाहर का कुछ और नहीं होगा। आप बहुत ही मजबूत बन रहे हैं, बहुत पावरफुल बन रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको हमारी ये पेशकश, हमारी ये जो मेहनत आज आपको अच्छी लगी होगी। और अगर ये कंटेंट अच्छा लगा, ये सुनहरा सफ़र आपको अच्छा लगा, आज हम आपको रोमांचित कर चुके हैं, अगर आज हम आपको प्रभावित कर चुके हैं, तो आपका तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है दोस्त। लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, पढ़ना मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। लाइक शेयर ना भी करिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, मेहनत से पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए।
पढ़ने के लिए आप आए हैं और हम अपने कंटेंट को आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं। ये काम तो हो ही रहा है, बगैर लाइक बगैर शेयर के भी हो जाएगा, इतना काम तो होना चाहिए। बहरहाल आप मस्त रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। टाइम मिले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कराएं और करते भी रहें। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।